कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। कि अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 6 हिंदी साहित्य का इतिहास पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 110। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अनिवार्य आविर्भाव कब से माना जा सकता है। कब से माना जा सकता है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से सन 933 ईस्वी से संवत 1375 तक 1318 ईस्वी तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहा जाता है। हिंदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल नहीं है ना। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं है। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी को काशी बनारस में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र हैं। इसके प्रथम सभापति राधाकृष्ण दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास यह परिभाषा किसकी है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की है परिभाषा और लेखक। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। बालकृष्ण भट्ट है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट है। इसके अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र। मनुष्य की साहित्य का लक्ष्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस्तवारदा लतीतूर हिंदुस्तानी शिव सिंह सरोज मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान मिश्र बंधु विनोद है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 114। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। महेश दत्त शुक्ल की कृति है। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। मिश्र बंधु विनोद 1913 मिश्र बंधु हैं। प्रथम 3 भाग 1934 श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी चतुर्थ भाग में है ना तीनों ने गणेश बिहारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इसके लेखक कौन है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। देखिए ये कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। TGT 13, 15, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। TGT में UP TGT, नवोदय TGT, NVS TGT है ना। इसका कुछ है ये। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग। प्रथम भाग सन 1959 में। इसमें द्वितीय भाग 1960 में। इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने
हिंदी साहित्य विज्ञान इतिहास, हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। 1965 ईस्वी गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी भाषा का विकास सन 1924 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य सन 1930 ईस्वी श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी है ना। 116 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही कालक्रमानुसार लगाइए, अनुक्रमानुसार लगाइए, सही है ना। इसका है हमारा बी ऑप्शन सही। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसकी ये है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के पुस्तकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। हिंदी साहित्य ग्रंथ मध्यकाल बौद्ध सन 1970 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास सन 1986 ईस्वी 1800 डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सन 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी सुमन राजे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117 हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका, साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया। इसमें है हमारा बी ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो पीजीटी जीआईसी पीजीटी 2009 में आया। हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ दे गए इतिहासकार ने नहीं लिखा है। साहित्य इतिहास ग्रंथ इतिहासकार, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 118 किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। इसमें है डी ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन पीजीटी। देखो जीआईसी पीजीटी में आया 2009 में आया है। इसमें ये है सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्नवत नामों से किया है। नंबर 1 है चरण काल, नंबर 2 है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, नंबर 3 है जायसी के प्रेम कविता, नंबर 4 है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, नंबर 4 हो गया। 5 है दरबार तुलसीदास, नंबर 6 है रीति काव्य, 7 है तुलसीदास व परिवर्तन, 8 है 5 6 7 8 9 है 18वीं शताब्दी, 10 है कंपनी के शासन में। नेक्स्ट है हमारा ये है हिंदुस्तान, और ये है 11 महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अन्य लेखकों के इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। इतिहास ग्रंथ और लेखक शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सैगर है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल हैं। तजरिया ये शुअराई मौलवी करीमुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119 इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। ऐसी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा। वीर काल किसने कहा, इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। किसने कहा,
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष है। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1929 में। देखो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी टीजीटी पीजीटी में सब में आया है, बहुत इम्पोर्टेंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कविताओं और लेखकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122, अमीर खुसरो का पूरा नाम है, क्या नाम है अमीर खुसरो का पूरा नाम? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। पूरे खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति विचित्रित की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खाली बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखैन, गजल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, है ना 123, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक बताइए। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर गियर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसकी समरी दे रखी है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर गियर्सन है। सन 1988 इसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। उक्त ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125, हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1910 है। हिंदी नवरत्न की रचना सन 1910 ईस्वी में हुई। इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं के में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? कौन सा नहीं है मिश्र बंधुओं में? देखो, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई हैं। इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कृष्ण बिहारी जी नहीं है। कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में नहीं आते। कृष्ण बिहारी में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। मिश्र बंधुओं में मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 127, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ये भी सभी परीक्षाओं में आया हुआ है क्वेश्चन, देखो 18 में और 13 में 2000, है ना। नेक्स्ट इसका है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित कर उसका दोहरा नामकरण किया। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तन तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका है, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास है इसका, इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेखक को परिवर्तन तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में लिखा है ना। इसमें हमारा, इसका है हमारा 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा
अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मिस्र बंधु विनोद हो जाएगा, है ना। मिस्र बंधु विनोद है, इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह 4 भागों में विभक्त है। इसके 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था ये, है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित डैश डैश साहित्य के स्वरूप के परिवर्तन होता चला जाता है, में भी होता परिवर्तित होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने, है ना। राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। इसमें है हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था, शेष नाम असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700 तक। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक, जबकि संवत 1050 से 1375वीं आदिकाल की समय सीमा है। संवत 1700 से 19वीं विक्रमी रीतिकाल की समय अवधि है। एवं संवत 1900 से 1984 तक गद्यकाल की समय सीमा है। ये है हमारी ये वीडियो यहीं पर होगी। हमारा साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ तक था। इसके सारे क्वेश्चन मैंने लाई थी ये इतने, और ये पूरा हो गया है। अब आदिकाल शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम आदिकाल शुरू करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।